मेरा नाम जैन है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद जरा सख्त तबीयत के थे और काफी प्रोटेक्टिव थे मेरे लिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं 7 क्लास में था। हमारे मोहल्ले में एक घर था जिनकी लड़कियां थीं। सबसे बड़ी हिना थी जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। वो BA कर रही थी। एक दिन मैं उनके घर दाखिल हुआ तो लगा कि घर में कोई नहीं है। मैं लाउंज में गया तो हिना सोफे पर बैठी किसी इंडियन गाने को देख रही थी। मुझे देखकर हैरानी हुई और बोली, जैन तुम कब आए? मैं बोला, बस अभी अभी आया। खैर मैं पढ़ने लगा, लेकिन हिना इस दिन मुझे बहुत गौर से देख रही थी। फिर जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। हिना बोली, जैन मेरे दोस्त बन जाओ। मैंने कहा, लेकिन हिना आप तो मुझसे बड़ी हैं। हिना बोली, कुछ नहीं होता, हम स्पेशल दोस्त बनेंगे। मैं कुछ ना समझते हुए बस सर हिला दिया। ये मुझे बाद में पता चला कि हिना की बाकी बहनें और वालिदा दूसरे शहर किसी शादी में गए हुए थे और उनके अबू शाम को ऑफिस से आते थे। मैं घर आया, अम्मा ने हमेशा की तरह मुझे अपने साथ लगाया और पूछा कि क्या पड़ा आज। न जाने क्यों मैंने उन्हें हिना वाली बातें नहीं बताई, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ महसूस जरूर हुआ था। वो हिना का मेरा हाथ पकड़ना था। इसी दिन शाम को मेरे मामू और उनकी फैमिली आ गए। उनकी बेटी शाजिया, जिसे प्यार से सब शाजी कहते थे, वो भी साथ थी। शाजी 6ठी क्लास में थी और सब कहते थे कि वो खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है, जैसे पठान हो। यही शाजी मेरी मोहब्बत बनी बाद में। अगले दिन मैं हिना के पास पढ़ने गया। मैंने उन्हें सलाम किया रोज की तरह, तो उन्होंने फिर मुझे हैरान कर दिया। हिना बोली, दोस्त हाथ पकड़ा भी करते हैं? जैन ने खामोश रहा। मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। फिर हिना बोली, क्या देख रहे हो? जैन ने हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं। आज मैं सोचता हूं तो यही सच है कि हिना मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनके घर का माहौल बहुत सख्त था, बहुत पाबंदियां थी। हिना बोली, जैन मैंने कहा, जी। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही और बोली, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मैं शर्मा रहा था, फिर मैं बोला, अब भी प्यारी हैं। फिर हिना बोली, अच्छा मैं नहा लूं, तुम ये सबक याद करो। इतनी देर फिर हिना नहाने चली गई। मुझे कुछ अजीब से एहसासात हो रहे थे, लेकिन हिना की बातें मुझे अच्छी भी लग रही थी। कुछ देर बाद हिना भी आ गई और बोली, जैन सबक याद हो गया? मैं बोला, जी कर रहा हूं, कल सुना दूं आपको। बात करते हुए मैंने नजरें उनकी तरफ नहीं की थी अब तक। फिर हिना बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने सिक का सांस लिया। हिना बोली, उधर मेरी तरफ देखो। मैंने सर उठाया। हिना के गीले बाल थे अभी तक। मैंने कहा, मैं जाऊं? हिना बोली, जैन एक वादा करोगे अपनी टीचर से? मैंने कहा, जी। बोली हिना बोली, आज जो भी हुआ मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन जैन अगर ये बातें किसी और को पता चल गईं तो मुझे मरना पड़ेगा। वादा करो कि तुम किसी को बताओगे नहीं हमारी खास दोस्ती के बारे में। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। इस पर हिना बोली, जैन तुम अभी नहीं समझोगे कि हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। हमारी भी ख्वाहिश है कि कोई हमें चाहे। न जाने क्यों हिना की आंखों में नमी सी थी। इस दिन घर आने के बाद भी हिना का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा। मैं इस वक्त 14 साल का था। शाम को मेरा दोस्त काशिफ आ गया। काशिफ बोला, चल यार आज मैच है। मैंने कहा, नहीं यार, तुझे पता है अम्मा और अबू का वो नहीं जाने देंगे। काशिफ बोला, यार तो स्कूल में हमारा बेहतरीन खिलाड़ी है, आज का मैच जीतना जरूरी है। मैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, लेकिन यार। काशिफ बोला, वो सुन मेरी बात, अम्मा से बात कर अपनी, हम तेरे अब्बा के आने से पहले वापस आ जाएंगे। फिर मैं अम्मा के पास चला गया। मैं बोला, अम्मा मैंने मैच खेलने जाना है। अम्मा ने कहा, बेटा तुझे अपने अब्बा का पता है ना? मैं बोला, अम्मा मुझे जाना है, अब्बा के आने से पहले आ जाऊंगा। मेरी आंखों में वाकई आंसू आ गए, जिन्हें देखकर अम्मा तड़प उठी और बोली, ना बेटा ना रू, चल तो जा, लेकिन जल्दी आ जाना। और हुआ ये कि दूसरी टीम मैच खेलने आई ही नहीं। तो मैंने काशी से कहा, चलो अब घर चल। काशी बोला, वो नहीं यार, मजा करते हैं। काशी के घर में बहुत आजादी थी, जिस वजह से वो भी बहुत आजाद था और बहुत कुछ जानता था। आज का दिन मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला था। फिर काशी बोला, तेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास खर्च की कमी कभी नहीं होने दी थी अम्मा ने। मैं बोला, 500 है। काशी खिल उठा और बोला, तुझे एक चीज दिखाऊं, 200 रुपए लगेंगे। मैं बोला, किया है वो? काशी ने कहा, एक नई मूवी आई है, वो देखते हैं। बहुत सारे दोस्त देख के आए हैं कि रहे हैं, बहुत मजे की है। फिर मैं काशी के साथ मूवी देखने गया। मूवी बहुत अच्छी थी। मूवी देखने के बाद अगले दिन मैं हिना के घर पढ़ने गया तो हिना बोली, तुम कल क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैच खेलने चला गया था।
हिना बोली, हाँ मैंने आंटी से पूछ लिया था और जो मैंने इतना मिस किया तुम्हें। मैंने कहा मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। हिना ने कहा, हाँ मैंने कुछ न कहा और बैग से किताबें निकालने लगा। फिर हिना बोली, जैन मैं नहा लूं फिर पढ़ते हैं। मैं बोला जी ठीक है। थोड़ी देर बाद हिना आ गई और बोली, हाँ सबक याद कर लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। हिना बोली, क्यों? मैंने कहा पता नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। हिना बोली, अरे ऐसे कैसे जाओगे, होमवर्क तो कर लो। मैं सर झुकाकर बैठा रहा। फिर मैंने कहा ओके करवाई होमवर्क जल्दी से। हिना बोली, नाराज हो? मैं कुछ न बोला, मैं घर जाना चाहता था। इतने में हिना का सेल फोन बजा। दूसरी तरफ उनके अबू थे जो बता रहे थे कि आज वो लेट हो जाएंगे। इसके बाद हिना ने अम्मा का नंबर मिलाया और बोली, आंटी सलाम, ऐसा है कि आज अबू लेट आएंगे थोड़ा तो मैं जैन को अपने पास रख लूं। इतनी देर में खुद छोड़ दूंगी इसे घर, वैसे भी इसके पेपर्स आ रहे हैं तो मैं जरा इजाफी पढ़ा दूं इसे। अम्मा ने ओके कर दिया। फिर हिना बोली, जैन बोलो अब, नाराज हो ना? चलो मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर हिना दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से मेरे लिए जूस का गिलास ले आई। जूस का गिलास पीकर मैं जल्दी अपने घर चला आया। मैं घर आ गया। शाजी आज फिर आई हुई थी। मैं इसे किसी और ही नजर से देख रहा था। मैं अपने कमरे में ही था कि शाजी आ गई और बोली, क्या हो रहा है? जैन ने कहा, कुछ नहीं यार, अभी पढ़कर आया हूं। मैंने इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। शाजी बोली, थक गए हो ना? मैंने शाजी की तरफ देखा। वो अपनी नीली आंखों से मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर न जाने मुझे क्या हुआ। मैंने कहा, शाजी मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। शाजी ने बस एक मुस्कुराहट दी। शाजी बोली, जैन ने, हाँ शाजी मेरी स्पेशल वाली दोस्त बन जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। शाजी बोली, मैं आपकी ही हूँ। ये कहकर शाजी भागती हुई बाहर चली गई। अगले दिन काशिफ मुझे शहर ले गया। शहर घूम कर आकर मैंने जल्दी से खाना खाया और ट्यूशन पढ़ने चला गया। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट सा महसूस कर रहा था। मैंने जाते ही हिना का हाथ पकड़ लिया तो वो हंस पड़ी और बोली, आज खैर तो है? मैंने कहा, जी बस वैसे ही। हिना बोली, बड़े शरारती होते जा रहे हो। इस बात पर मैं हंसने लगा। 1 घंटे तक हिना ने मुझे पढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पढ़ाई के मामले में मेरी शिकायत आए। हिना ने कहा, चलो अब बातें करते हैं। मैंने कहा, जी ठीक है। हिना बोली, अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, बहुत अच्छी। हिना बोली, बस अच्छी में कुछ समझ नहीं पाई, क्या प्यारी नहीं हूं मैं? और ये बात वाकई सच थी कि हिना एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर मैंने कहा, जी हिना आप बहुत प्यारी हैं। मेरी नजरें हिना के चेहरे पर थी। फिर हिना ने कहा, क्या देख रहे हो? वो शरारती मुस्कुराहट से बोले। मैं कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उनके घर की डोर बेल बजी। हिना ने कहा, अबू आ गए, तुम जाओ। फिर थोड़ी देर में मैं घर आ गया। अगले 2 दिन स्कूल से छुट्टियां थीं तो मुझे अम्मा के साथ मामू के घर जाना पड़ा। हालांकि मेरा सारा ध्यान हिना की तरफ था। शाजी ने मुझे देखा तो मुस्कुरा दी। मैं इसके साथ तन्हाई का मौका ढूंढ रहा था कि वो मुझे मिले तो मैं इससे प्यार मोहब्बत की बातें करूं। फिर वो मुझे छत पर जाती दिखाई दी। अम्मा अंदर कमरे में थी तो मैं शाजी के पीछे छत पर चला आया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया जिसे इसने शर्माते हुए पकड़कर छोड़ दिया। फिर मैं बोला, कैसी हो? शाजी बोली, मैं ठीक। फिर मैं आगे बढ़ा और शाजी का हाथ पकड़ लिया। शाजी घबरा गई, क्या कर रहे हैं जैन? ये कहकर इसने अपना हाथ मुझसे छुड़ाया और नीचे चली गई। अब मैं बहुत डर चुका था कि वो कहीं मेरी और अपनी अम्मा को ना बता दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम 2 दिन वहां रहे और शाजी मुझे अवॉइड ही करती रही कि अकेले में ना मिले, लेकिन सबके सामने बातचीत करती रही। खैर मैंने 2 दिन बड़ी आवारागर्दी से गुजारे। अगले दिन जहां मुझे हिना से मिलने की खुशी थी वहीं शाजी की वजह से उदासी भी थी। फिर मैं हिना से पढ़ने गया तो हिना ने मुझे देखते ही कहा, इतना इंतजार करवाया मुझे? मैंने कहा, जी वो बस जाना पड़ा। हिना बोली, मुझे मिस किया? मैंने कहा, हाँ जी। उन्होंने जज कर लिया कि मेरा जहन कहीं और है और मुझसे पूछकर ही दम लिया कि वजह किया है। जब मैंने सारी बात इसे सुनाई तो फिर हिना बोली, अच्छा तो मेरा शहजादा प्यार करता है शाजी से? वो हंसी। मैंने कहा, नाराज है वो? हिना बोली, तुम टेंशन ना लो, मैं जैसे कहूं वैसे करते रहना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ हौसला हुआ और मैंने किताबें खोलने में कुछ लिख रहा था कि हिना ने एकदम मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोली, अबू आने वाले हैं, बाकी बातें कल करेंगे। फिर हिना सब बातों के बावजूद मेरी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने देती थी, इसलिए उन्होंने अपने अबू के आने के बाद भी 1 घंटे तक मुझे पढ़ाया। नौशीन, जिससे प्यार से सब नौशी कहते थे, मेरी फूफो की बेटी थी, मेरी हम उम्र थी। इस दिन फूफो हमारे घर आई हुई थी, नौशी भी साथ थी।
मैंने पहली बार नोट किया कि वो मेरी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन जब मैं इसकी तरफ देखता तो वो नजरें नीचे कर लेती। खैर अगले दिन मैं हिना के घर पढ़ने चला गया। हिना आज थोड़ी उदास थी। बोली, आज शाम अम्मा लोग वापस आ रही है, हम फिर प्यार भरी बातें कैसे करेंगे। फिर मैं घर वापस आया तो पता चला कि नोशी को अम्मा ने रख लिया है कुछ दिनों के लिए। वो किचन में अम्मा के साथ थी। मैं दाखिल हुआ तो मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक मुस्कुराहट दी। मेरे दिमाग में एक बार फिर बहुत कुछ चलने लगा। मैंने गौर से नोशी के चेहरे को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी। बस एक टेंशन थी कि नोशी और शाजी के दरमियान बहुत दोस्ती थी। फिर मुझे शाजी का एटीट्यूड याद आया तो मैंने इरादा कर लिया कि नोशी से प्यार मोहब्बत की बातें जरूर करनी है। अम्मा ने खाना लगा दिया, हमने इकट्ठे खाना खाया और मैं अपने कमरे में चला गया। आज मैं थका हुआ था तो थोड़ी देर में सो गया। फिर काफी देर बाद मुझे आवाज आई। मैं समझ गया कि अम्मा ने नोशी को मुझे जगाने भेजा है। मैं जानबूझकर सोता रहा। नोशी ने 2-3 बार पुकारा। जब मैं ना उठा तो इसने मेरा कंधा हिलाया, उठ भी जाओ। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और जाहिर किया कि अम्मा है और कहा, उठता हो ना अम्मा। इसने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। मैंने आंखें खोली तो नोशी का शर्म से लाल चेहरा मेरे सामने था। मैं उठ बैठा। नोशी सर झुकाकर मुस्कुराई और बाहर चली गई। मतलब इसने बुरा नहीं माना था। अगले दिन स्कूल में हाफ टाइम में मैं और काशी बाहर बैठे हुए थे कि रोमा जो सीनियर क्लास में थी वहां से गुजरी। काशी ने कहा, क्या खूबसूरत लड़की है। मैंने कहा, हाँ यार खूबसूरत तो है। मेरी आंखों के सामने नोशी का चेहरा आ गया। अगले दिन मैं हिना से पढ़ रहा था, लेकिन बेदिली से, क्योंकि उनकी अम्मा वहां लाउंज में बैठी हुई थी और छोटी बहन सारा जो एफए में थी वो भी आसपास ही थी। सारा भी जवान हो चुकी थी और मैंने पहले इसे कभी ऐसी नजर से नहीं देखा था। मैं हिना के घर से काफी पढ़कर वापस आया। घर आया तो अम्मा बोली, जैन बेटा ये धुले हुए कपड़े छत पर ले जाओ, नोशी खुश्क होने के लिए डाल देगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने तब उठाया और नोशी मेरे पीछे पीछे छत पर आ गई। फिर मैंने कहा, मैं जाऊं नीचे। नोशी ने कहा, नहीं ना, मुझे अकेले में डर लगेगा। मैं रुक गया। मेरी नजरें नोशी के चेहरे पर थीं। फिर नोशी बोली, जैन मैं अपने ख्यालों में इतना खोया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि नोशी मुझे बुला रही है। नोशी ने कहा, कहाँ गुम हो। मैंने कहा, कहीं नहीं, जल्दी करो ना, मुझे भूख भी लगी है। नोशी ने कहा, एक बात बताओगे सच सच। मैंने कहा, हाँ पूछो। नोशी बोली, तुमने मेरा हाथ जानबूझकर पकड़ा था ना। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या कहूं, कहीं ये भी शाजी की तरह जो होगा देखा जाएगा। मैंने फैसला किया और कहा, हाँ मुझे मालूम था कि तुम हो, तुम्हें बुरा लगा। नोशी बोली, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। ये कहकर उसने नजरें झुका ले। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं कुछ नहीं बोला और अपना हाथ बढ़ा दिया। नोशी ने शर्माते हुए अपना नाजुक सा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने आहिस्ता से नोशी का हाथ चूम लिया। फिर नोशी बोली, जैन मम्मी इंतजार कर रही होंगी, इसने कांपती आवाज में कहा। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं। फिर नोशी बोली, बहुत शरारती हो तुम। उसकी आवाज में गुस्सा नाराजी नहीं थी। मैं हंस पड़ा और हम नीचे आ गए। अगले दिन काशी नहीं आया था स्कूल और मैं अकेला बैठा बोर हो रहा था कि रोमा सामने से गुजरती हुई मुझे देखकर मेरी तरफ आ गई और जरा सख्ती से बोली, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, जैन। मैं परेशान सा उसकी तरफ देख रहा था तो वो बोली, ये तुम कैसे बातें कर रहे थे कल मेरे बारे में। मेरे तो पैरों से जान निकल गई। मैंने कहा, नहीं नहीं। तो रोमा बोली, मैंने सब सुन लिया था, करती हूँ बात तुम्हारे टीचर से और घर वालों से। मैं बेहोश होने वाला था। फिर अचानक वो हंस दी और मैं मुंह खोले इसे देख रहा था। फिर रोमा बोली, वैसे हो स्मार्ट। इसने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा। अब मैं क्या जवाब देता। वो मेरे करीब हुई और सरगोशी में बोली, तुम बहुत प्यारे हो। मैं अब भी बेवकूफों की तरह इसे देख रहा था। फिर मैंने भी हिम्मत पकड़ी और बोला, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। फिर रोमा ने कहा, 2 मिनट बाद वहां नई बिल्डिंग में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसने स्कूल के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया जहां नया ब्लॉक बना था लेकिन अभी खाली था। मैं धड़कते दिल के साथ वहां पहुंचा तो एक खाली क्लासरूम से आवाज आई, यहां हूं। रोमा एक बेंच पर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। इसने कहा, बैठो। मैं बैठ गया तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और घर की तरफ चल दिया। घर आकर मैं चुप करके अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद नोशी खाना लेकर आई। मैंने ट्रे इससे पकड़ी और खामोशी से खाने लगा। वो वहीं खड़ी रही। फिर बोली तो मैंने कहा, जाओ बाहर। मैंने गुस्से से कहा। नोशी बोली, देखो मैंने इसकी बात काट दी।
मैंने कहा न जाओ और अब मुझसे बात कोई भी ना करना, कभी भी समझती क्या हो तुम अपने आप को। मैं शायद शाजी का गुस्सा भी इसी पर उतार रहा था। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बाहर चली गई। जल्दी ही अम्मा भी आ गईं। इसके बाद सारा दिन मैंने इससे कोई बात नहीं की। अगले दिन स्कूल में मैं और काशी अपनी रूटीन वाली जगह पर बैठे थे। काशी ने कहा, यार ये लड़कियां भी कितनी बेरहम हैं ना। मैंने कहा, हाँ यार। मैंने बेख्याली में कहा क्योंकि मैं नोशी की तरफ था। काशी बोला, वो देख इकरा मेरी कजिन ऐसे ही सैड मोड बनाकर बैठी हुई है। इतने में रोमा वहां से गुजरी तो न जाने मुझे क्या हुआ और मैंने इसे आवाज दे दी। वो हमारे करीब आ गई। काशी मुंह खोले मुझे देख रहा था कि इसे क्या हुआ है। रोमा बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, कहाँ जा रही थी जान। मेरी बात पर तो जैसे काशिफ को सांप सूंघ गया और रोमा का चेहरा लाल हो गया। वो खामोशी से मुड़ी और दूसरी तरफ चल पड़ी। काशिफ बोला, जैन ये किया, मेरा मतलब ये तूने। मैंने इसे कल वाली बात सब बता दी। फिर मैं बोला, अब ज्यादा बकवास ना करना और चल कैंटीन पर चलते हैं। मेरा तो गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन मैं हिना के पास बैठा था। हिना बोली, क्या बात है जैन, आज तो आपका मूड ऑफ ही लग रहा है। मैं बोला, कोई भी मेरी अब जैसी इज्जत नहीं करता। मैंने हिना को नोशी वाली बात न बताई। हिना बोली, अच्छा है, मेरे बस में होता तो तुमसे शादी कर लेती। ये बोलते हुए वो फिर हंसने लगी। तो मैं कोई बात किए बगैर उठा और वहां से निकल आया। हिना मुझे आवाजें ही देती रह गई। मैं नोशी को नजरअंदाज कर रहा था, हालांकि वो मुसलसल मेरी तरफ देखती रहती। शाम का वक्त था और मैं छत पर बैठा हुआ था। कब तक नाराज रहोगे? मुझे अपने पीछे से नोशी की आवाज आई तो मैं बोला, मैं नाराज नहीं हूं। मैंने रूखे अंदाज से कहा। नोशी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने सर उठाकर इसे देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अच्छा रो तो मत। नोशी बोली, मैं मामी से कहती हूँ कि मुझे घर छोड़ आए, तुम मुझसे बात तक नहीं करते। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं जाने की, मेरी तरफ से लड़ाई खत्म। मैंने जल्दी से कहा तो वो मुस्कुराने लगी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लिया तो नोशी बोली, नीचे चली। फिर हम नीचे आ गए और आकर अम्मा के पास बैठ गए। अगले दिन मुझे आखिरकार एक मौका मिल ही गया। मैं हिना से पढ़कर आया तो अम्मा फिर सामने वालों के घर गई हुई थी और घर में मैं और नोशी ही थे, बस अकेले। मैं किचन में गया तो नोशी खाना गर्म कर रही थी। अगले दिन मैं हिना से बातें कर रहा था कि इतने में सारा बाहर आई और हमारे पास बैठ गई। सारा बोली, कैसे हो जैन? वो हिना से 2 साल छोटी थी। जहां हिना खूबसूरत थी तो सारा भी उनसे कम नहीं थी। मैं बोला, मैं ठीक, तुम्हारी बाजी पढ़ाई में बहुत सख्ती करती है। सारा बोली, अरे नहीं, मेरी बाजी तो इतनी स्वीट है। फिर मैंने सारा से कुछ बातें की और घर आ गया। घर आया, अम्मा उन आंटी की खबर लेने जा रही थी। आजकल मैं घर में दाखिल हुआ तो नोशी लाउंज में टीवी देख रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर हम कुछ देर प्यार मोहब्बत की बातें करने में लग गए। अम्मा के आने का वक्त हो गया था। फिर हम बाहर आ गए। शाम में अम्मा किचन में मसरूफ थीं और हम टीवी लाउंज में थे। हमारे घर में सोने का वक्त 10 बजे था। अब्बा के बनाए हुए उसूल रात के 12:30 बज चुके थे। मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया। अगले दिन में मैं स्कूल गया। अब स्कूल में रोमा मुझे इग्नोर करने लगी थी। फिर काशी ने कहा, अच्छा यार, तूने गौर नहीं किया कि नाजी तुझे गौर से देखती रहती है? नाजी हमारी क्लास फेलो थी। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, नहीं तो वाकई? काशी बोला, हाँ, खुद देख लेना। और बाद में मैंने भी ये बात नोट की। नाजी एक भरे भरे जिस्म वाली खूबसूरत लड़की थी। मैंने भी नाजी की आंखों में देखा तो इसने मुस्करा दिया। जब पीरियड खत्म हुआ, सब बच्चे बाहर जाने लगे तो नाजी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने हिम्मत करके इसे रुकने का इशारा कर दिया। नाजी बाहर नहीं गई। मैं इसके पास जा खड़ा हुआ। मैंने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? नाजी ने मेरी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, चलो फिर जल्दी से हाथ मिलाओ। मैंने हाथ आगे किया तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर में हम बाहर आ गए। काशी मेरा इंतजार कर रहा था। काशी ने कहा, हाँ क्या बना? मैंने कहा, वो मेरी दोस्त बन गई है अब। काशी बोला, अरे वाह, चल कैंटीन चल। मैं बोला, हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है तुझे, चल फिर। मैं स्कूल से सीधा हिना की तरफ जाता था और वहीं गया। वहां गया तो हिना ने पूछा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। मैंने इसे आज वाला सारा वाकया वाला बता दिया।